बड़ी ईद के लिए स्पेशल डिश। जो लोग गोश्त या बकरे का गोश्त ऐसे खाना नहीं पसंद करते, वो चिकन को इस तरीके से बनाएं और खाएं, इंजॉय करें। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज जो हम स्पेशल डिश बनाने लगे हैं जो है वेज चिकन चीज़। ठीक है, तो चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने उसके लिए ले लिया है मिक्स सब्ज़ियाँ। ठीक है, और उसके लिए हमने गाजरें भी ले ली हैं, चिकन भी जो हमारे पास जो सामान था वो सारा रेडी रख लिया। और सबसे जो मेन चीज़ है इसमें है चीज़। ठीक है, वो आपने पहले मंगवा कर किसमें से एक्स्ट्रा चीज़ ये जा रही है, बाकी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ये हमारी जो गाजरें जो इजीली मिल जाती हैं, इसको भी मैंने कद्दूकश करके रख लिया था। साथ में हमारी बंद गोभी है, इसको भी जो है मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से। और ये रही हमारी शिमला मिर्च। ठीक है, और ये हमारा है देसी लहसुन। ठीक है, इसका जो कलर है मैंने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम देसी लहसुन को फ्रीज़ करते हैं तो उसका कलर कैसा रहेगा, लेकिन उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। तो ये चिकन जो है तकरीबन 1 kg से तकरीबन 1 kg ही लगा लें। ये आपको मैं बता रही थी कि अगर आपने फ्राई करना हो ना चिकन, तो आप उसके लिए जो है ना फोक के साथ इसको ऐसे करके इसको फ्राई कर सकते हैं मसाला लगाने से पहले, अगर आपने फ्राई करना है। लेकिन मैंने गलाना है इसको, मुझे चाहिए इसके रेशे चिकन के, तो उसके लिए जो है मैं प्रेशर कुकर ले लूँगी। ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे इस चिकन को, ताकि जो है वो अच्छे से बिल्कुल मैश हो जाए। मुझे मैश किया हुआ जो है वो चिकन चाहिए। तो चिकन जो है वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, उसको थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर रखा और अच्छे से धो के तो इसको हम प्रेशर के अंदर डाल लेंगे। और पानी जो आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, तकरीबन 1 गिलास जो है आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। और ये रहा हमारा देसी लहसुन। ठीक है, ये जो है इसके कुछ जवे जो है मैं ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि जब हमने चॉप करना है तो साथ में जो लहसुन है वो भी बिल्कुल चॉप हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने जो है अदरक का छोटा सा जो टुकड़ा है वो ले लिया था, उसको भी जो हम चॉप कर लेंगे अच्छे से। उसको चाहे आप चॉप कर लें या ऐसे जो है काट लें, क्योंकि जब चिकन और लहसुन होगा तो साथ में हम अदरक का जो होगा उसको भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आपने जो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो इकट्ठे डाल लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो मसाले में डालने, ज़्यादा स्पाइसेस मैं नहीं डालूँगी इसके अंदर हम सिर्फ डालेंगे नमक जो है वो आपने डालना है तकरीबन 1 टेबलस्पून सॉसेस के हिसाब से आपने डालना है। और हाफ़ टी स्पून जो है आपने डालनी है इसके अंदर लाल मिर्च। हाँ जी, ताकि इसका भी जो फ्लेवर तीखा तीखा सा ना वो भी इसके अंदर हम ले सकें और बड़ा टेस्टी सा जो है ये बन के रेडी हो जाएगा। और साथ में हमने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। प्रेशर को जो है हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे या 8 मिनट के लिए। आप 8 मिनट के लिए प्रेशर लगा लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में ले लेंगे घी, और उसके अंदर हम घी जो है ऐड कर देंगे। आप अगर ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी में बना रही हूँ। तो इसके लिए हमने प्याज जो है वो ले लिया तकरीबन 2 अदद जो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं। और इसके लिए जो प्याज है ना वो आपने इसको गोल काटना है। हाँ जी, इसको आपने गुलाई में काटना है ताकि इसकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल सही रहे। ये देखिए मैंने गोल गोल जो है ना स्लाइसिस में इसको काट दिया। अगर आप दूसरे तरीके से काटना चाहें वो भी काट सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना ज़्यादा बेहतर खूबसूरती आती है। तो इसको जो हम डालेंगे इसको अच्छे से हमने कर लेना है फ्राई। ठीक है, और जब तक फ्राई हो रहा है साथ साथ में जो हमने चिकन रखा था वो भी अच्छे से इसकी जो सीटी है वो बजने लग गई थी। चीज़ जो है मैं आपको दिखा दूँगा, आप एडम्स की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे मिली नहीं थी। लेकिन ये जो मैंने चीज़ इस दफ़ा इस्तेमाल किया है ये भी बहुत अच्छी थी। और गाजर जो है ये मैंने चाइनीज़ ली हैं, क्योंकि चाइनीज़ डिश है तो वही हम लेंगे। और साथ में शिमला मिर्च और प्रेशर जो है वो मैंने आँच नीचे बिल्कुल हल्की कर दी थी। और दूसरी तरफ जो है मैंने वेजिटेबल्स फ्राई करने के लिए रख दिए थी। दूसरे जो चूल्हे की आँच है वो ज़रा कम है, तो फिर मैंने छोटी सी बोला कि ऐसे करते हैं हम इसको चेंज करके दूसरी तरफ रख लेते हैं, और इस तरफ जो है आँच कम है उस तरफ हम प्रेशर रख लेते हैं। नीचे जो है मुझे फ्लेम बिल्कुल लो चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको दूसरी तरफ रखा है। और इस तरफ जो है मैंने ऑनियन को अच्छे से करने के लिए रख दिया। और जब ऑनियन हल्के से जो कलर चेंज करे तो आपने उसके अंदर डाल देनी है शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च अगर आप चॉप करके डालें, मतलब क्यूब की शक्ल में डालें, वो भी बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन मैंने इस तरह काटी हैं, तो आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे काट सकते हैं। और साथ ही हमें इसके अंदर ऐड कर देनी है गाजरें कद्दूकश की हुई। ठीक है, एक तो बरीक कद्दूकश होता है, आपने वो नहीं करना, आपने जो नॉर्मल वाला होता है ना उसके साथ आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। और इसको आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स, फ्राई कर लेना है। इसके अंदर आपने पानी अभी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो गाजर है वो भी अपने पानी वगैरह छोड़ती है। और घी जो है हमने इसके अंदर अच्छे से इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर हमने जो स्पाइसेस ऐड करने हैं उसके अंदर है हमारा, सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर नमक। ठीक है, थोड़ी सी हमने इसके अंदर डालनी है लाल मिर्च, और साथ में हम इसके अंदर थोड़ी सी डाल देंगे काली मिर्च और ज़ीरा भी।
काली मिर्च जो है वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, काली मिर्च मैं बाद में ऐड करूँगी लास्ट स्टेज पे, क्योंकि जो हमारा मसाला वो जल्दी से जो है कलर अपना वो छोड़ देती है, ब्लैक हो जाता है। आपने जो ब्लैक पेपर है वो आपने बाद में ऐड करना है। मैंने अच्छे से उसको भूनने के बाद जब गाजर आधी से ज़्यादा गल चुकी थी तब मैंने इसके अंदर जो है ना गाजर को ऐड किया है, सॉरी काली मिर्च को जो है हमने ऐड किया। तो इसके साथ ही मैं सॉसेस जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सोया सॉस है वो मैंने इसके अंदर डाला है, चिली सॉस है वो भी हम इसके अंदर अपनी स्पाइसेस के मुताबिक जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और साथ में हम डाल देंगे सिरका। आप जो है अगर चाहें तो जो लाल मिर्च पाउडर आप उसको स्किप करके जो दड़ी मिर्च होती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है सिर्फ लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड की और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, क्योंकि हम देसी से बंदे इसलिए हमने चाइनीज़ के साथ प्लस जो देसी स्टाइल है वो भी किया है। और अब इसके अंदर हम कर देंगे बंद गोभी ऐड, क्योंकि आपको पता है कि बंद गोभी जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने के लिए, इसलिए मैंने इसको लास्ट में जो है बंद गोभी को ऐड किया है। और इसको जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस मसाले के साथ, ताकि बंद गोभी में भी जो इसका फ्लेवर अच्छे से आ सके। आप लोगों ने अगर एक चीज़ देखी हो कि मैंने जो बंद गोभी है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा ली है, क्योंकि इसका फ्लेवर एक तो बहुत अच्छा आता है और चाइनीज़ में ये चीज़ ज़्यादा डाली जाती है। तो इसके नीचे भी जो है मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी, और साथ में मैंने जो 2 छोटे से सिनेमन के जो टुकड़े हैं वो डाल दिए थे, क्योंकि इसकी खुशबू जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ जो हमारा प्रेशर था वो बिल्कुल चिकन गल चुका था, ठीक है। उसके अंदर जो चिकन था वो अच्छे से मैंने निकाल लिया और उसको मैश कर दिया था। मैंने बीच में हड्डी वाली भी जो बोटियाँ ली थी, तो उसको भी अच्छे से मैश करने के बाद जो है ना बिल्कुल हड्डियों से चिकन अलग हो गया था। हड्डियाँ जो आप अंदर से बिल्कुल निकाल लीजिएगा, हड्डी कोई भी अंदर नहीं होनी चाहिए। आपने जो है बिल्कुल बोनलेस वाला जो है चिकन ले लेना है। मेरे पास हड्डी वाला भी था, तो वो जो है वो उसके अंदर डल गया था, इसलिए मैंने बाद में उसको सेपरेट कर लिया। और ये देखिए गैस जो है हमारा जा चुका था, क्योंकि 9 बजे गैस बिल्कुल हमारा बंद हो जाता है। तो सिलेंडर के ऊपर जो है बाद में मैंने कढ़ाई रखी, मसाला तो तकरीबन आपके सामने गल चुका था हमारा, और अब उसके अंदर जो है मैं चिकन ऐड कर दूंगी और इसको जो है अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। चिकन का आपने ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल आपका जूसी होना चाहिए, सख्त जो है आपका चिकन नहीं होना चाहिए। आपने इसको अच्छे से गलाया हो, क्योंकि हमने सिर्फ लास्ट में आके इसको सिर्फ मिक्स ही करना है, इसको हमने गलाने वाली कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी, ठीक है। तो ये जो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। मैंने इसको टेस्ट किया, मुझे ब्लैक पेपर थोड़ा कम लगा, तो मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिया। आप भी थोड़ा सा चख के जो है ऐड कर देना। तो ये जो है हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। ऊपर से जो हमने थोड़ी सी धनी के जो मैं डेकोरेशन कर लें, क्योंकि बाद में चीज़ डाल लेनी हमने इसके अंदर। तो चीज़ जो है वो मैं निकालूंगी, इसको मैंने पहले से बाहर रखा था इसलिए वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी, तो ईज़िली जो है वो बिल्कुल क्रश हो गई है। तो ये मैंने थोड़ी सी इसके अंदर भी ऐड कर दी थी फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो जब आपने सर्व करनी है आप उसके अंदर ऐड कर लें, लेकिन मैंने थोड़ी सी इस मिक्स मटीरियल के अंदर भी जो है अपनी चीज़ को ऐड कर दिया था। और साथ साथ जो भाई ने जो है फरमाइश की थी कि मैंने अपने दोस्तों को भी जो है ये खिलाना, मैंने कहा चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए जो है ना एक मैंने ये देखें आप इसकी कितनी अच्छी जो ये चीज़ की लेयर जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो सबसे पहले मैंने भाई के लिए जो बॉक्स में उसमें फ्रेंड के लिए लेके जाना था, उसके लिए मैंने बॉक्स जो है वो रेडी किया। और ज़ाहिर है बाहर जानी होती है चीज़, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसके ऊपर अच्छे से जो करके मोज़रेला जो चीज़ है वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। और इसके अंदर मैंने पहले भी ऐड किया, इसका जो टेस्ट जो था वो बड़ा ही ज़बरदस्त बन जाएगा। आप इसके अंदर मायोनीज़ भी जो है ऐड कीजिएगा, मैंने वो जो है वीडियो में नहीं आ सके, लेकिन आप इसके अंदर मायोनीज़ जो है वो ज़रूर ऐड करनी है। तो ये जो है हमारी माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुकी है। और ये रही, आपको मैं इसकी चीज़ जो है आपको मैं दिखा देती हूँ कि एडम्स के अलावा अगर हम बाकी ब्रांड्स भी यूज़ करें तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना चीज़ होती है, आप ये देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी कोई मिस्टेक लगती है तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप जो है इसको रोटी के साथ जो इंजॉय कर सकते हैं। हमने जो है साथ में पेशावरी रोटी मंगाई थी और साथ में हमने ये वाला सालन जो है टेस्ट किया था और बहुत इंजॉय किया। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। बड़ी ईद पे जो आप इसको बना के बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खिलाएं। मुझे दे इजाज़त ताकि मैं नई वीडियो लेके आ सकूं ईद के लिए। तो अपना रखिएगा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।